दोस्तों, आज की कहानी है माँ मेरी जेठानी गवार नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। गर्भवती मोनिका के पति अमर ने उसकी देखरेख के लिए गांव से अपनी बड़ी भाभी रमा को बुलाया, क्योंकि मोनिका के मायके से कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उसके पास अपनी जेठानी को बुलाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। डिलीवरी की डेट भी नजदीक आ रही थी, इसलिए उसने 9वें महीने अपनी बड़ी भाभी को बुलाने का निर्णय लिया। मोनिका के प्रसव की खबर सुनकर गांव से अकेली रमा शेर अपनी देवरानी की देखरेख ले आई। गांव में अपने दोनों बेटों और पति को अकेला छोड़कर, क्योंकि रमा के सास ससुर का निधन बहुत पहले हो चुका था। 9 महीने बाद मोनिका ने सामान्य प्रसव प्रक्रिया से बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश हुए। पूरे 3 महीने रमा ने दिल से देवरानी और बच्चे की सेवा की। जितने दिन रमा मोनिका को पास रही, उसने पूरा घर व्यवस्थित रखा और उसके बच्चे का भी पूरा ख्याल रखा। बच्चे की मालिश से लेकर उसे नहलाने धुलाने तक के सारे काम रमा करती, जिससे मोनिका को आराम भी खूब मिल गया। मोनिका जब भी अपने मायके फोन पर बात करती, वो रमा के एक एक कार्य के बारे में सब कुछ बताती। तो उसकी माँ कहती, तेरी गवार जेठानी को और काम किया अच्छे से जानती हो। ऐसी औरतों को देवर के सामने बस अच्छे बनने का दिखावा जो करना, इसलिए तेरी इतनी सेवा करी। मोनिका अपनी जेठानी को फूटी आंख भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मजबूरी में उसको जेठानी को बर्दाश्त करना होता और बनावटी मुस्कान बनाए रखना होता। लेकिन अमर अपनी माँ समान बड़ी भाभी को बहुत ही मान सम्मान देता, जिसे देखकर मोनिका मन ही मन कूट कर रह जाती। अमर बार बार मोनिका को समझाता कि देखो, तुम जैसा सोचती हो ऐसा कुछ भी नहीं। भैया भाभी को कोई लालच नहीं, तो ये सब मेरे पैसों के लिए नहीं करे। उल्टा आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी बदौलत हूँ। लेकिन मोनिका कहाँ मानने वाली थी। सास ससुर के जाने के बाद रमा ने अमर को अपने बच्चे की तरह पाला था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 12वीं बाद अमर की जिद करने पर रमा और उसके पति महेश ने उसे शेर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। अमर की पढ़ाई के पीछे रमा को अपने गहने भी बेचने पड़े। रमा मायके से मजबूत नहीं थी। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसकी दादी ने उसे किसी तरह पाला पोसा, सिलाई कढ़ाई करना सिखाया। इसलिए रमा को बहुत अच्छे से पता माता पिता ना होने का दुख। इतना कुछ करने के बावजूद भी मोनिका के दिल में अपनी जेठानी के लिए कोई उदारता और प्यार अपनेपन का भाव नहीं बन पाया। 3 महीने बाद रमा गाँव वापस लौट गई। मोनिका को अमर के इंजीनियर होने और वह सभी भी पैसे वाले घर से होने के कारण हमेशा घमंड में ही रहती थी। ठीक 1 साल बाद मोनिका ने अपने बेटे के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बनाया। अपने सब भी आम खास दोस्तों और रिश्तेदारों को उसने निमंत्रण भेज दिया, लेकिन उसने अपनी जेठानी को निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन जन्मदिन के ठीक 1 दिन पहले उसकी जेठानी सब परिवार उसके घर आ गई, जिसे देखकर वो सकपका गई। बाद में पता चला कि अमर ने उन लोगों को टिकट भेजकर बहुत आग्रह करके बुलाया। अगले दिन शाम को लोगों का आना जाना लगा रहा और मोनिका के बेटे के लिए तोहफे का ढेर लग चुका था। रमा ने भी अपने लाए उपहार को जाकर मोनिका को उसके कमरे में दिया और बाहर चली गई बाकी आए हुए मेहमानों की देख रेख के लिए। मोनिका के कमरे में पहले से मौजूद उसकी भाभी और माँ ने रमा के उपहार को देखते बोला, देखूं तो तेरी गवार जेठानी क्या लेकर आई है मेरे लाडले नाती के लिए। बाहर रमा और उसके पति ने मेहमानों की बहुत आवभगत की। मोनिका और अमर को कोई काम नहीं करने दिया। अमर भी अपने सभी दोस्तों से अपने भाई भाभी का प्रिय
करता और सबसे कहता, आज मैं जो भी खुश हूँ अपने भाई भाभी की बदौलत हूँ। उपहार खोलकर देखा तो उसमें एक सोने की चैन, बारीक जरीदार कुर्ता, बच्चे के लिए कपड़ा, साड़ी थी। साड़ी और कुर्ते का काम देखकर मोनिका और उसके मायके वाले दंग रह गए। मोनिका की भाभी के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, अरे मनु, इतना बारीक और खूबसूरत काम मेरी बुटीक वाली 10,000 में भी न कर दे। तेरी गवार जेठानी तो बड़े काम किए, मेरी माँ तो कुछ छोटी मोटी चीजें देकर तू तो उसी डिजाइनर करा लिया कर बेटा, और तेरे कभी भी बुलाने पर तेरे 2 4 काम घर के भी कर जाएगी, वरना क्या है। बस उसको ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया कर, और सुन, उसे कहना हमारे लिए भी 2 4 साड़ियाँ पर ऐसी कढ़ाई कर दे। हाँ माँ ठीक है, मुझे अच्छे से पता है उनको कैसे है डल करना। ऐसी गवार औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, इनकी तारीफ कर दो और भी इनसे कोई भी काम करा लो। दरवाजे के बाहर खड़ी रमा ने सारी बात अपने कानों से सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, पिछले 4 महीने से इतने प्यार और अपनेपन से साड़ी और कुर्ते पर आपसे कढ़ाई कर रही थी। घर और खेती का इतना काम रहता है कि अपने काम के लिए समय निकलना मुश्किल हो जाता है। उसका नतीजा ये निकला कि उसकी अपनी देवरानी उसके प्यार और अपनेपन को नहीं समझी। तभी पीछे से अमर ताली बजाते हुए कमरे में दाखिल हुआ और कहा, वारे पटेली के बुद्धिमान लोग जो मेरी डबल MM की हुई भाभी के प्यार और संप्रण को गवार कर रहे हैं। मोनिका, मैं उनसे और तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग तब कहाँ होते जब तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? क्या तुम और ये तुम्हारे अपने जो इसी शहर में रहते बता सकते हैं? शायद तुम्हारी डिलीवरी हुआ, तुम्हारा बीमार होना, हर बार तुम्हें मुझे और इस घर को मेरी इसी गवार भाभी और तुम्हारी गवार जेठानी ने सहारा दिया है, समझी। और फिर भी तुम्हें अगर अपनी पढ़ाई, अच्छे बुरे और अनपढ़ गवार में फर्क पता ना चलता हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम तो शायद अपने पन और प्यार का मतलब ही नहीं जानती, क्योंकि वो तो तुम्हें इन बुद्धिमान लोगों से मिला ही नहीं। वैसे तुम्हें यहाँ भाभी केक कटिंग के लिए बुलाने आई थी, लेकिन कमरे में कुछ काम से भी यहाँ आ गया और तुम लोगों की सच सामने आ गया। तभी मोनिका की माँ ने कहा, अरे दामाद जी, आप हमारी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। आपको तो पता है हम लोग बिजनेस वाले परिवार से हैं, व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा रहती है, बस इसलिए। अरे मोनिका, तुम सूप क्यों समझा? अमर को बोल कि वो गलत बोल रहे। अमर ने गुस्से में मोना की तरफ देखा तो उनसे नजर झुका ली। तब अमर ने कहा, मैं समझ सा रहा हूँ मोनिका बाहर मेहमान और मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, इसलिए चुप चाप बाहर चलो। अमर अपनी भाभी को लेकर वहां से चला गया। इधर मोनिका आज बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। वो खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो जैसी हाल पहुंची तो होस्ट ने कहा, अब तो हमारे लिटिल मास्टर अपने मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेंगे। भी मोनिका ने होस्ट को टोकते हुए कहा, मम्मी पापा ने आज बेबी अपने बड़े मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेगा। और उसने जेठानी को गले लगाते हुए कहा, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, चलिए केक कटिंग में देर हो रही। तभी मोनिका की माँ ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, तू ये क्या करी, इस गवार को भेज रही? दामाद जी तो इमोशन फूले, कम से कम तू तो मत बन। आज मोनिका ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा हाथ छोड़िए और मेरी जेठानी गवार नहीं है। आपसे अनुरोध है कि अब कभी भी मेरी जेठानी का अपमान मत कीजिएगा, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरी माँ हैं। अमर इमोशनल फूल नहीं, इमोशनल फूल तो मैं हूँ जो सच्चे और दिखावटी प्यार के बीच फर्क नहीं समझ पाई। सब्जियों आप लोग पार्टी से खाना खाकर जाइएगा, कहकर मोनिका वहां से जाकर रमा के पीछे